अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है और उसके बाद एक बहस छिड़ गई है कि ये मुआहदा किस तरह का होगा, क्या होगा, क्या इकनॉमिकली भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इकनॉमिकली सऊदी अरब को फ़ायदा होगा और ये किस हद तक होगा। देखें, हम तारीख़ी तौर पर ये जानते हैं कि जब दिफा के मामले पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह का एतमाद होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना बढ़ जाती हैं। और इसके दो तीन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। जो अभी तक की जो हम चैट्स वगैरह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये एक फितरी अमल है कि जैसे ही ये मुआहदा हुआ है और एतमाद हुआ है, तो जैसे एक खातून ने बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई कि एयरपोर्ट पर वो जब दाखिल हो रही हैं तो सऊदियंस जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये वही सऊदी अरब है जो कि पाकिस्तान को एक वक्त में नापसंद करता था, इसलिए कि पाकिस्तानियों की हरकतें भी ऐसी ही थी। वक्त ने सिखाया और पाकिस्तानियों ने अपना एहतराम बढ़ाया, अपनी इज़्ज़त की, अपनी इज़्ज़त करवाई, दूसरों की इज़्ज़त की। दूध की बोतलें चोरी करने से लेके इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये मक्का और मदीना क्या पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ये रमज़ान में खुराक बांट रहे होते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। जबकि स्टार्टिंग में जो सूरत हाल थी वो हमें याद रखनी चाहिए कि अगर हमें बुरा कहा जाता था तो क्यों कहा जाता था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त में मुआशी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए कि ये जो डॉक्ट्राइन पीछे गुजरी है जिसमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा के डी न्यूक्लियर करवाना था, अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को ऐसी लाइन दी कि वो वक्त पे शोर मचा बैठे और ये पाकिस्तान डी न्यूक्लियर होने से बचा और बाकी सारे भी एक्टिव हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। उसके बाद जो तब्दीली आई वो तब्दीली बहुत ही बड़ी थी। अच्छा, ये भी आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है इस वक्त में कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, ओमान, कतर में और दीगर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो ये बात जानते हैं कि अब अगर पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार किया गया तो पाकिस्तान की तरफ हमें चलना होगा, देखना होगा। एक मोहब्बत जो उनसी है ना और एक एतमाद की बात हुई है और पाकिस्तानियों का रवैया ये बहुत ही अहमियत रखता है। पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्रियाँ क्या करती हैं, पाकिस्तान के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वक्त में किस तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, कौन सी मीटिंग्स बुलाते हैं और आंखें खोल के और शऊर के साथ जो इन्वेस्टर है उसको क्या राह दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इस वक्त में पाकिस्तान की जितनी बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, सियालकोट की, लाहौर की, कराची की, रावलपिंडी की, पेशावर की, ये तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बड़ी लीड करने वाली हैं, फैसलाबाद की, ये सारी जो है ना आपस में यूनाइट भी हों और रियल एस्टेट और ऐसे जिसमें एकदम से लोगों के साथ ज्यादती होती है उसको डिस्करेज करें और वो जो इंडस्ट्रियल जोन है उनके अंदर अपना चेक रखते हुए ऐसी डिबेट्स करवाएं कि जिसमें वाकई में पता लगे कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ना कि दांव मार रहे हैं। और अगर कोई ऐसा मार रहा है तो दूसरे को चाहिए कि वो उठकर बताए और खुली एक डिबेट करवाए और दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना सऊदी अरब की भी और जो दीगर कंट्रीज हैं अरब के, उनको बताया जाए कि आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ये सेक्टर है। बहुत ही बड़े मौके मौजूद होंगे और एक दफ़ा दिफा का मुआहदा हो गया है, एक राह हमवार हो गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया है और हर पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी बिलखसूस जो ये कहता है कि मुझे मौका मिले और मैं अपनी जान निछावर करूं कि मैं खादमों में से हो गया हूं मक्का और मदीना के, तो ये बहुत ही बड़ी अजमत की बात है। उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो लोग नए कारोबार करने वाले हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए राह निकालें और जो पुराने कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने दरवाजे खोलें और बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, मुआशी तौर पर कहाँ से मामलात कहाँ जाते हैं। अब आ जाती है रियल अर्थ, मिनरल्स, मेटल्स और ये इंडस्ट्री, इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत थी। क्या अगर अमेरिका इस वक्त में थोड़ा सा हाथ खींचता है या कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स के ऊपर वो ये कहता है, इन्फ्लुएंस में आता है, जो यहूदी जो लॉबी है वो नहीं चाहती कि अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में बने, जबकि ये मैं वाहिद बंदा हूँ जो मुसलसल ये कह रहा हूँ कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से जो ऑफर किया पाकिस्तान ने अमेरिका को कि आओ और यहाँ पे मौजूद है,
फिजिबिलिटीज तैयार हैं, रेडी हैं, चेक करो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास भी मौजूद है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का एवरी ईयर जो है ना प्रॉफिट पाकिस्तान को होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर का अमेरिका को होगा। लेकिन उसमें एक ही बात जो चाइनीज़ ने और पाकिस्तान के जो हुकूमत हैं उन्होंने मिलकर तय की कि इसका प्रोसेस, इसका रेट, इसकी सेलिंग बाइंग सब पाकिस्तान में होगी, अमेरिका अपना हिस्सा ले और जाए। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो तरीक़ाकार जो चाइनीज़ ने इस वक्त में किया हुआ है सेंधक के हवाले से, जो रेकोडिक के हवाले से, वो तरीक़ाकार चाइनीज़ को भी नहीं पसंद। लेकिन क्योंकि ऐसे मुआहदे हुए हुए हैं, कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी जो है ना एक अगर हो गया है तो फिर वो दूसरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अभी हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ दौड़ रहे हो, मजीद जो है ना ऐसी गड़बड़ ना हो, और आगे बढ़ते जाएंगे तो और बेहतरी होती जाएगी। अब मैं बताता हूँ कि क्या मुआशी तौर पे हालात बेहतर होंगे अगर तरीक़ेकार के साथ चले, और जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसे इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, किसी उनको होश नहीं है, किसी चीज़ की उनको होश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की आवाम को फैसिलिटेट करो, उनको सैलाब से बचाओ, जिस हद तक हो सकता है उनको वक्ती मरहम पट्टी करो, और बाद में जो है ना फंड्स और बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर चीज़ों के अंदर उनको बताओ। इसके साथ साथ और बहुत सारे मशवरे भी होते हैं जो लोग दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे होते हैं कि यार गाँव को तामीर किस तरह से करना है। उसके अंदर उसको पत्थर का पहाड़ नहीं बनाते, उसके लिए आर्किटेक्चर्स की ज़रूरत होती है। वो इटली से मंगवा लो, जो बहुत यहाँ पे रिटायरमेंट पे चल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो, बेशुमार आ जाएगा। उसको थोड़ी सी जो है ना सहूलत दे दो, बहुत बड़ी रकम भी नहीं मांगते, आराम से आ जाते हैं। उनको बताओ कि हमें गाँव तामीर करने का तरीक़ाकार बताओ, कल्चर हमारा है। लेकिन वो बता देंगे कि कितनी गलियाँ कच्ची होनी चाहिए, कितनी पक्की होनी चाहिए, मकानों के साइज़ कितने होने चाहिए, हमने तामीर करने हैं, आराम से हो सकता है। पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मईशत है और बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसमें बाउंड्रीज दे दी जाती हैं, इस हद तक आप आ सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तरीक़ेकार होते हैं। मैं यहाँ पे इटली में मौजूद हूँ, जो हम शहरों के अंदर भी जो पुरानी आबादियाँ देखते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही कच्चे मकान हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल ऐसी ही आबादियाँ। बाज़ा औकात ऐसा लगता है कि ये तो पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो उनसी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। गंद नहीं पड़ा हुआ होता, यहाँ पे गंद नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होती है, लेकिन गांव देहातों में भी कुछ गांव गंदे हैं, अदरवाइज जो है ना मोर देन 80% गांव बहुत साफ सुथरा होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सोच आ रही है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अगर इन्वेस्टमेंट आए तो वो अवाम में चली जाए, और अवाम का, सऊदीन अवाम का और पाकिस्तान की अवाम का रिश्ता बन जाए, बल्कि अरबों का और पाकिस्तान का एक रिश्ता बन जाए। और हर जो सऊदीन है ना, जो कुवैती है, जो ओमानी है, कतरी है, वो सारे जो है ना कोशिश करें कि एक एक घर हम अपना यहाँ पे ज़रूर बनाएं। और ये बहुत मामूली सी चीज़ है, अगर वो यूरोप में बना सकते हैं तो वो पाकिस्तान में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये मुल्तान, बक्कर और इधर जाके ये शिकारी करें। इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर मौका मिलना चाहिए और उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और अगर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए। जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं है वहाँ तक लाया जाए। सब की आंखें खुली होती हैं। ये जो तमाशे लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बताए जाते हैं, यानी कि ये जो टेररिज्म के, इनको हत्तल वसा जल्द से जल्द जो है ना रिजॉल्व करना चाहिए। और ये जो एक जमात जो PTI के नाम से है, जिसको क्रिएट किया गया, कैंसर है ये, इसका भी सद्देबाब करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैंने हमेशा ये कहा कि जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री का ये जो पॉर्न फिल्म होती है ना, ये PTI पाकिस्तान की पॉर्न फिल्म है, गंदी फिल्म है, इसको गिना नहीं जा सकता। ये बहुत ही गलीज गलाजत है, इसका आम इंडस्ट्री के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसको एक कैंसर के तौर पे क्रिएट किया गया। जिन्होंने किया अल्लाह बस वो जाने और अल्लाह जाने, क्योंकि इस वक्त में जो उनको रियायत दे रहा है, जो उन पर पर्दे डाल रहा है, वो जहाँ बहुत अच्छे काम कर रहा है, वो इस चीज़ का जुर्मदार भी है। ये तोप भी उन्हीं के गलों में डाल रहा है कि नहीं ये हमारे सीनियर्स हैं। तो फिर सीनियर्स का जो है ना, ये एक और सीनियर फिर पैदा होगा, वो फिर एक और जुर्म करेगा। क्योंकि जब हविस पैदा होती है ना तो उसको मिनट लगते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।